पार्ट 3 वीडियो को लेकर आ गए हैं, क्योंकि इसमें एटीट्यूड, थिंक, बिलीव, इन सब चीजों को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। क्योंकि इसको अंदर जितना जाएंगे ना उतना विस्तार से समझेंगे और उतना अच्छा से समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर एटीट्यूड, नजरिया, नजरिया कितने प्रकार के होता है। फिर थिंक यानी कि सोच, सोच कितने प्रकार के होता है, सोच किसे कहते हैं। उसके बाद आता है बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार से विश्वास किया जा सकता है। इन सब बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करने वाले। तो इस वीडियो बने रहे पूरा विस्तार से, पूरा अंत तक। चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले एप्टीट्यूड में हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसे पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम 3 बार बात करने वाले, तीसरा बार। तो हम यहाँ पर एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से लेकर आए, उसलिए थोड़ा विस्तार से ही जानेंगे। तो नजरिया, सबसे पहले हम बात करेंगे नजरिया, नजरिया होता क्या है और नजरिया किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 2 व्यक्तियों के बीच, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चलती हुई बात नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलता रहता है, और उन अपने अपने हिसाब से बताते रहता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सोच उत्पन्न होते रहते हैं, तो उनको हम ही नजरिया कहते हैं। और नजरिया कितने प्रकार के होता है, तो नजरिया यहाँ पर नजरिया 2 प्रकार के होता है, जो कि हमारा नेगेटिव सोच और दूसरा यहाँ पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, ये 2 प्रकार की हम नजरिया होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर एक तरह से और कह सकते हैं कि यहाँ पर सोच भी 2 प्रकार का ही होता है। तो यहाँ पर हम जाने प्रकार, इसमें 2 प्रकार की होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अलग अलग प्रकार के इंसान के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चल रहे थे। कभी कभी क्या होता है, जो काबिल इंसान होता है वो नेगेटिव बात में से ही पॉजिटिव ढूंढते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डोरा होते हैं कि जो आप कितना नेगेटिव पॉजिटिव देंगे वहां पर आपको नेगेटिव ही निकालेगा। तो वो हर व्यक्ति के अपना अपना दिमाग पर डिपेंड पड़ता है, हर व्यक्ति को अपना अपना सोचने शक्ति पर डिपेंड पड़ता है कि वो अपने और दूसरे के प्रति क्या सोच रहा है। चलिए इसमें क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सोच के बारे में। तो यहाँ पर सोच के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि थिंक यानी सोच किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी व्यक्ति या स्थान को देखने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में जो सोच या विचार उत्पन्न होता है उसे ही सोच कहते हैं। आप जैसे पर एक एग्जांपल, आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये क्या हमारा मार्कर है, आप ये टेबल पर रख दिए। अब हम किधरों से घूम फिर के आए और यहाँ पर देखिए, अरे यार यहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ है। तो यह क्या है, हमको इसके प्रति बहुत प्रकार के थॉट आएगा, अरे मार्कर रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है, इसका काम क्या है, यह मार्कर के लेके कौन आया, क्यों आया। यानी लगता तो नहीं कि कोई टीचर हमारे घर पे आ गया है, अरे लगता है कि हमारा कोई छोटा भाई होगा ना, वो लेके आया होगा। हो सकता है कहूँ हमारा छोटा भाई प्रैक्टिस करने की कहूँ लाया होगा, या फिर कहूँ ओ लगता है कि हम मिलाए थे ना, रख दिया तब भूल गए। तो यानी कि हर व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से क्या है, अलग अलग प्रकार के थॉट आता है दिमाग में, तो उसे ही हमारा सोच कहती है। और सोच भी जो होता है वो भी 2 प्रकार की होता है, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये 2 प्रकार की सोच होता है, और दोनों प्रकार की सोच जो होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक नेगेटिव व्यक्ति मिल जाएगा जो कि आपको खाली नेगेटिव बात बताएगी, और एक पॉजिटिव व्यक्ति मिलेगा जो कि आपको बारे में खाली पॉजिटिव बतलाएगी। आप पर यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर आपको कहीं पर देख लिया फोन से बात करते हुए, तो क्या कहेगा नेगेटिव व्यक्ति, अरे हम समझ गए कोई गर्लफ्रेंड से बात करता है। उसको दिमाग में क्या है, उसको हर हमेशा नेगेटिव ही चलता रहता है। अगर आप टीचर से बात करेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे, बिजनेसमैन के लिए बात करेंगे, या फिर पढ़ाई के लिए बात करेंगे, तो वो क्या है, जब जब देखेगा तब तो देखते हैं कि आप हर हमेशा लगे रहते हैं फोन पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो क्या उसको मन में हर हमेशा नेगेटिव बात ही चला। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, अगर आप गर्लफ्रेंड से भी बात करते हैं ना, तो दूसरा व्यक्ति सामने वाला क्या कहेगा, अरे यार देखते हैं हर हमेशा
फोन पर बिजी रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये कहूँ पर कहूँ गड़बड़ तो नहीं है, कहूँ या कोई बेचैनी इसको पास नहीं है, या कहीं पर कुछ कारण तो नहीं है। ये हर हमेशा दिखती है इसको फोन पे लगा रहता है, लगता है कहीं ना कहीं ये परेशानी है, कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई दिक्कत है, हर हमेशा फोन पे लगा हुआ रहता है। तो क्या है, ये पॉजिटिव है। आप नेगेटिव के हिसाब से बात कर रहे हैं फोन से, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, उस नेगेटिव में से ही पॉजिटिव निकाल लिया है। लेकिन एक बात और है कि जब भी एक लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों अनमैरिड हो और दोनों एक दूसरे के अफेयर पति पत्नी हो और दोनों हर हमेशा बात करता हो, तो क्या है, वो कभी कभी क्या है कि एंजॉय के लिए हर हमेशा बात करता है, तो कोई नेगेटिव उसको नेगेटिव ही मानेगा। लेकिन उसी में से पॉजिटिव व्यक्ति जो होगा वो क्या कहेगा, कहे यार लगता है दोनों में कुछ बहुत गंभीर मामला है, या फिर दोनों कभी कोई चीज को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए हर हमेशा लगे रहते हैं, हर हमेशा बात करते रहते हैं। तो क्या है, अब उनको मन में अलग अलग प्रकार के थॉट निकलता है, दोनों को अलग अलग मन के मतलब उसको समझ में आता है। उसको हम क्या समझे, एक और एग्जाम्पल के मदद से समझाना चाहते हैं। एक मोबाइल है, अब मोबाइल हम 100 व्यक्ति वहां पर देख रहा है, मोबाइल हम 100 व्यक्ति के सामने रख देंगे, तो क्या है वो 100 व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देखेंगे। कोई कहेगा ये मोबाइल है, तो कौन मोबाइल है, तो ओप्पो का मोबाइल है। कोई कहेगा इसमें स्टोरेज कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, अरे इतना बड़ा फोन है। तो यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार के आदमी से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन निकल के आया है, और जब भी उतना क्वेश्चन निकल के आया तो उतना आंसर भी होगा। तो क्या अलग अलग प्रकार के हिसाब से मतलब अलग आदमी के अंदर अलग अलग प्रकार की सोच। तीसरा क्वेश्चन जो निकल के आया हमारा है विश्वास, यानी विश्वास किसे कहते हैं, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा दिलाया गया दिलासा को हम विश्वास कहते हैं। अगर हमें क्या है, हम घर पे बैठे हुए हैं, अब कोई कह देगा कि आपको आसपास गांवों में 10 आदमी की मौत हो गई है, तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार हमको पता तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा था जरूर सही होगा। तो क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा दिलाया गया दिलासा को हम विश्वास कहते हैं। लेकिन यहीं पर विश्वास जो होता है, विश्वास 2 प्रकार का होता है, जो कि हमारा पहला होता है कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई गई दिलासा को हम विश्वास कहते हैं। लेकिन आत्मविश्वास जो होता है कि अपने आंख से दिखी हुई चीज को हम आत्मविश्वास कहते हैं। अब जैसे कि कोई कहेगा कि हम दिल्ली में हैं और हमारा घर बिहार में है और आपकी शादी हो चुका है, अब आपको एक बच्चा घर पे हो गया, आपको नहीं होने पर, तो आपको बीवी क्या कहेगा, एक बीवी हुआ है, तो आप क्या विश्वास करेंगे, विश्वास ही करेंगे। लेकिन उसी के बीच उसका मौत हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि यार यार झूठ भी बोलता होगा, यानी कि होवे नहीं किया होगा, बोलता है कि डेट कर गया। तो यानी क्या, दूसरे की दिलाया गया दिलासा को हम विश्वास कहते हैं। लेकिन यहाँ तो आत्मविश्वास की यानी अपने आंख से जो चीज, लेकिन यही बच्चे को अगर अपने आंख से देख लेते तो वही आत्मविश्वास हो जाता। लेकिन यह दूसरा जो होता है कि अंधविश्वास जो होता है कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हमारे घर पे बच्चा अगर हुआ है और हम नहीं देखे हैं तो उसे हम अंधविश्वास कहेंगे, क्योंकि अपने आंखों से नहीं देखे हैं। जो अपने आंखों से देख लेंगे उसे हम आत्मविश्वास, जो नहीं देखेंगे वो अंधविश्वास। तो आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा कि अंधविश्वास और आत्मविश्वास में अंतर क्या है और होता क्या है रियली में। अगर ऐसा हम आशा करते हैं कि अगर आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट चल रही है, कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि अगर आपको किस प्रकार की थॉटे चल रही है, क्या क्वेश्चन है। अगर मुझे कमेंट में आप कहते तो उसी प्रकार से वीडियो हम विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद हम एक बार और बात बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और इसी प्रकार की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है जिसका नाम है मेडिकल गुरु 2, उस पर जाके आप टैप करके सर्च करेंगे तो उसमें आपको दवा के बारे में बताया जाएगा, मेडिकल से संबंधित पूरी जानकारी बताया जाएगा, उसमें किस प्रकार से क्या होता है। लेकिन एक और खुशखबरी है कि हमारी एक वेबसाइट भी है, उसका नाम है सरकारी जॉब सॉल्यूशन .com। बिना स्पेस किए
सर्च करना है और स्पेस देकर सर्च करेंगे तो वह सर्च दूसरा के भी आ सकता है। इसलिए बिना स्पेस दिए हुए हमारी सरकारी जॉब सॉल्यूशन.com को सर्च करना है और वहां पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम वेबसाइट पर भी कुछ इस प्रकार के टिप्स देंगे तो उसका अपडेट आप तक पहुंचेगा और आसानी